सो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है कि हम एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका हम फ्लोर को इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम अ लोअर लिमिट ए टू बी। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लोर क्या है। वैसे तो सबको लगभग पता ही है, बट स्टिल ये ये वीडियो में लगभग हर एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ इसमें रखना चाहता हूँ। देयरफॉर आई मेक दिस वीडियो। इसमें आपका फ्लोर फंक्शन जो है वो छोटी क्लास के बच्चों के लिए एक तरह से हो जाएगा, और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो आपका अपर लेवल की चीज़ थोड़ी सी हो जाएगी। एंड उसका फिर मैं एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा जो हर एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। और आप अगर बीएससी एमएससी से है तो आप उस जनरल फॉर्मूले को जनरल वेरिएबल्स लेके प्रूफ भी करके देख सकते हैं। ओके, सो अगर मैं एक फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर आपका एक फंक्शन है जो आपका इंटीजर वैल्यू देगा। जैसे आपका 2.4 है, 2.4 की वो इंटीजर वैल्यू 2 देगा, मतलब वो उससे जो वैल्यू है उससे छोटा इंटीजर देगा। या फिर आपका अगर वो वैल्यू खुद से इंटीजर है तो फिर तो उसी के इक्वल दे देगा, है ना। तो वो इंटीजर वैल्यू देगा। ओके, सो अगर 2.4 था तो वो 2 दे देगा, 3.2 है तो वो 3 दे देगा, है ना। तो वो उससे छोटा इंटीजर एज ए रिजल्ट देगा। दैट इज द फ्लोर फंक्शन। ओके, सो अगर हम ऐसे फंक्शन फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, है ना। सो तो एक तरह से आपको अब फ्लोर के बारे में तो पता चल गया। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, एंड नाउ वी इंटीग्रेट दिस। ओके, तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे अभी मैं आपको एक एज ए एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताऊंगा और फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये है आपका, ये हमने एक फंक्शन सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब अगर हम इसका फ्लोर इसके फ्लोर को हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन है कि ए टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वन विद डी एक्स। ओके, और जो मेरा मेथड है वही आप हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना। एफ ऑफ एक्स की जगह अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, फंक्शन की वैल्यू अलग हो सकती है, एक्स हो सकती है या फिर कुछ और फंक्शन हो सकता है ना। अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू हो सकती है, तो आप हर एक फंक्शन की वैल्यू के लिए इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। ओके, तो मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ओके, सो अगर ऐसा है तो हम पहले एफ ऑफ एक्स की ए पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो एफ ऑफ एक्स की पहले हम ए पे, या मैं ए और बी की भी कुछ वैल्यू ले ले रहा हूँ, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल बना लेते हैं ऐसे, ए और बी की कुछ वैल्यू लेके। तो आपका मैं ए की वैल्यू 2.3 ले ले रहा हूँ और बी की वैल्यू मैं 3.5 ले ले रहा हूँ। मैंने डेसिमल वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि इंटीजर वैल्यू के लिए फिर भी कर लेते हैं डेसिमल वैल्यू में फिर कंफ्यूजन, तो इसलिए मैंने डेसिमल ही ले ली ताकि वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। ओके, और अब ये है हमारा क्वेश्चन। ओके, सो अगर ये हमारा क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे करेंगे। सो गाइज, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के हर एक टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट वीडियोस इस पर धीरे धीरे जरूर मिलेगी, और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हर एक वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ओके, सो हम पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट एक्स पॉइंट 2.3, यानी कि ए पे एक्स की वैल्यू ए पे देखेंगे कि कितनी एक्स की वैल्यू है ए पे। ओके, सो अगर मैं 2.3 एक्स की प्लेस पे रख दूं और वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा कि 2.3 का स्क्वायर प्लस वन। ओके, सो ये होगा 6.29। ओके, सो ये 6.29 हो गया आपका। आफ्टर दैट अगर मैं ये ये एफ ऑफ ए है, और अगर मैं एफ ऑफ ए का आपका फ्लोर करूंगा तो 6.29 का फ्लोर करूंगा मतलब मैं।
और 6.29 का अगर मैं फ्लोर करूंगा तो 6 मिलेगा मुझे डेफिनेटली। ओके, अब मैंने एफ ऑफ ए की वैल्यू देख ली कि आपकी मिनिमम कितनी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ, मतलब इसमें एफ ऑफ एक्स की, है ना, क्योंकि ए जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू है। अब आफ्टर दैट आपकी एफ ऑफ बी का मैं फ्लोर देख ले रहा हूँ, है ना। तो एफ ऑफ बी की पहले वैल्यू आपकी, इसमें बी की वैल्यू थी 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, 13.25। ओके, अब इसका हम फ्लोर करेंगे तो हमें मिलेगा 13। ओके, सो हमने पहले एफ ऑफ ए पे फ्लोर निकाला, फिर एफ ऑफ बी पे फ्लोर निकाला। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी मिल गई कि 6 to 13 आपकी वैल्यूज आएगी, है ना। ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू 6 to 13 आएगी। ओके, सो नाउ अब हम जब इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे तो हमारा इंटीग्रल 2.3 से होगा, ठीक है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज जो है वो हम हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज ही देंगे, तो आपकी पहले तो 6 हो जाएंगी, ठीक, फिर दूसरे इंटरवल में 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ठीक है, फिर 13, टोटल 13 तक वैल्यूज हो जाएंगी आपकी, है ना। तो 6 to 13 आपकी वैल्यूज होंगी एफ ऑफ एक्स की बिटवीन द इंटरवल 2.3 टू 3.5, है ना। अब 2.3 से हमें ये तो पता चल गया कि ये वैल्यूज होंगी इन इंटरवल्स के बीच, लेकिन 2.3 से अपर लिमिट क्या होगी, कहाँ तक 6 वैल्यू रहेगी। तो 6 वैल्यू कहाँ तक रहेगी ये निकालने के लिए हम वैल्यू रख के देख सकते हैं। अपर लिमिट में वैल्यू 7 है तो हम 7 रख के देख सकते हैं। अगर हम 7 रख ले वैल्यू को, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसे अगर हम 7 रख ले, क्योंकि अपर लिमिट 7 है ना, 7 रख के देख लेते हैं कि 7 पे क्या वैल्यू आएगी। तो x की क्या वैल्यू होगी, 7 आए, तो x की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट 6, है ना। तो अंडर रूट 6 तक जब तक x की वैल्यू रहेगी तब तक जो है आपका 7 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 7 से छोटी रहेगी, है ना। तो ये अंडर रूट 6 हो गया। ओके, और ये वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी एंड दैट इज डी एक्स प्लस, आफ्टर दैट लोअर लिमिट आपकी 6 अंडर रूट 6 होगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 रहेगी। अब हम देखेंगे कि 7 कब तक वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो हम 8 रख के चेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को, 6 to 7 वाला हो गया केस, ठीक, ये खत्म। वैल्यू कहाँ तक 6 रहेगी, क्योंकि 6 से 7 तक, 6 से 7 तक, 7 से जब तक डेसिमल पार्ट उसमें रहेगा तब तक वैल्यू 6 ही देगा एफ ऑफ एक्स की, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ 6 लिखी है इस इंटीजर के इस पार्ट में। ओके, अब रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 6 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना, 8 तक। अब देखेंगे कि 7 वैल्यू कहाँ तक रहेगी, 7 जो वैल्यू है वो कहाँ तक रहेगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7, है ना। तो यानी कि अंडर रूट 7 तक, ठीक। तो इसी तरह से हम लिख लेंगे सबको। तो ये 8 हुआ और ये अंडर रूट 7 से लेके आपका कहाँ तक, अंडर रूट 8 तक हो जाएगा विद डी एक्स प्लस अंडर रूट 8 से लेके आपका अंडर रूट 9, ये 9 dx प्लस अंडर रूट 9 से लेके आप अंडर रूट 10, 10 dx प्लस अंडर रूट 10 से आपका अंडर रूट 11, 11 dx प्लस अंडर रूट 11 से आपका अंडर रूट 12, 12 dx प्लस अंडर रूट 12 से आपका अंडर रूट, अब मैं अंडर रूट 13 नहीं लिख सकता बिकॉज अंडर रूट 13 की वैल्यू 3.5 क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम लिमिट लिखनी है अंडर रूट 13 नहीं बल्कि अंडर रूट वो 3.5, ओके, और वो होगी 13 dx। ओके, सो दैट इज अवर फाइनल। अब ये सब इंटीग्रल्स अगर मैं सोल्व करके सम अप करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो करते हैं।
तो इसका आंसर सीधी बात है, 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय और माइनस, है ना। तो इससे इन सब इंटीग्रल्स को आप सोल्व इजीली कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है इसमें, है ना। तो हम इन्हें कर लेते हैं, 6 बाहर आपका, और अंडर रूट 6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि x आएगा 2.3 प्लस 7 इंटू √7 माइनस √6 प्लस 8 √8 माइनस √7 प्लस 9 इंटू √9 माइनस √8 प्लस 10 इंटू √10 माइनस √9 प्लस 11 इंटू √11 माइनस √10 प्लस 12 इंटू √12 माइनस √11 प्लस 13 इंटू 3.5 माइनस 3.5 माइनस √12 ओके। सो इन सब का हम अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करो। 6 इंटू √6, ओके। उसके बाद 6 इंटू √6, इस साइड यहाँ से प्लस का आएगा, यहाँ से आपका 7 √6 माइनस का आएगा, तो मतलब आपका एक ही √6 बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ, मैं -6 इंटू 2.3 माइनस आपके √6, इसमें और इससे √6 बचेगा खाली, माइनस √6, और इससे आपका √7 में माइनस √7 बचेगा, फिर माइनस √8 बचेगा, फिर माइनस √9 बचेगा, फिर माइनस √10 बचेगा, फिर माइनस √11 बचेगा, फिर माइनस √12 बचेगा, ओके। और प्लस में 13 इंटू 3.5 बचेगा, ओके। सो मतलब आपका 13 इंटू 3.5 माइनस 6 इंटू 2.3 माइनस सम ऑफ रूट्स, ये जितने भी आपके √6 प्लस √7 प्लस √8 प्लस √9 प्लस √10 प्लस √11 प्लस √12 प्लस, बस इतना ही, ओके। सो अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगी आपकी वो 10.8332, ठीक। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है मैंने, ओके। सो अगर आप देखें तो हम यहां से जनरल फॉर्मूला भी मिल रहा है एक हमें। 13 क्या है, व्हाट इज 13, 13 क्या है, 13 एक्चुअल में आपकी अगर आप देखें तो एफ ऑफ बी की फ्लोर वैल्यू है, एफ ऑफ बी की फ्लोर वैल्यू है, एफ ऑफ बी की फ्लोर वैल्यू है 13, ओके। तो यानी कि आपकी एफ ऑफ बी की फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाइड विद 3.5 क्या है, अपर लिमिट है, बी है, माइनस 2.3 क्या है, ए है, मल्टीप्लाइड विद 6 क्या है, 6 इज द फ्लोर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की फ्लोर वैल्यू है 6, ओके। तो मतलब पहले दो टर्म तो ये आएंगे आंसर में, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद माइनस माइनस सम ऑफ किसका सम, ये √6 √7 √8 ये सब है क्या एक्चुअल में, ये सब इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन की इनवर्स वैल्यूज है। अगर हम इनवर्स फंक्शन में इंटीजर्स रखें तो आपके यही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये सब कैलकुलेट कैसे किए थे, हमने इनवर्स फंक्शन निकाला था, मतलब एक्स की वैल्यूज निकाली थी, तो वो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हुआ ना। अगर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो इनवर्स फंक्शन आपका, हम इसे y मान के निकाल सकते हैं, x की जो वैल्यू आएगी y लेके √y-1, दैट इज इनवर्स फंक्शन, ये आपका इनवर्स फंक्शन है, ओके। तो इस इनवर्स फंक्शन में अगर हम y की वैल्यूज, इस इनवर्स फंक्शन में y की वैल्यूज आपकी पुट करें, y की वैल्यूज अगर इस इनवर्स फंक्शन में y की वैल्यूज रखें फ्रॉम
एफ ऑफ ए प्लस वन टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए प्लस वन टू एफ ऑफ बी, बिकॉज ये एफ ऑफ, ये जो है आपका 6, ये जो आया है ये कैसे आया था, ये एफ ऑफ ए प्लस वन वैल्यू रख के आया था, हमने 7 रखा था। एफ ऑफ ए, फ्लोर ऑफ एफ ऑफ ए क्या है, वो 6 है, इससे एक ज्यादा वैल्यू रखी थी क्योंकि हमें नेक्स्ट अपर लिमिट तक चेक करना था, इसलिए इससे एक ज्यादा वैल्यू रखी थी। ठीक है, तो इसलिए एफ ऑफ ए प्लस वन, तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं, बाकी जो पार्ट बचा उसे हम उसे लिख सकते हैं सम ऑफ इनवर्स फंक्शन एट वैल्यू p, और ये जो p है इसकी वैल्यू जो आपकी होगी वो होगी फ्लोर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस वन, है ना, एक ज्यादा होगी। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फ्लोर ऑफ एफ ऑफ बी तक, है ना, फ्लोर ऑफ एफ ऑफ बी तक जा रही है ना। ये जो 12 वैल्यू आएगी लास्ट, ये 13 रखने पे आएगी y को। ओके, तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मिला, जनरल फॉर्मूला क्या मिला कि अगर आपका ये इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ ए फंक्शन, फ्लोर ऑफ ए फंक्शन विद डी एक्स, ये अगर इंटीग्रल है तो इस इंटीग्रल का जनरल आंसर आपका क्या होगा, एफ ऑफ बी पे आपका फ्लोर लेंगे हम, मल्टीप्लाइड विद बी माइनस ए फ्लोर एट वैल्यू ए। ओके, यहाँ पे नहीं, इधर लिख दे रहा हूँ, कभी दिखाई ना आए दे, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ कि फ्लोर एफ ऑफ बी डॉट माइनस ए एफ ऑफ ए। ओके, माइनस बाकी क्या पार्ट आपका बचा, बाकी पार्ट बचा आपका माइनस ये इतना पार्ट, माइनस साथ में आपका समेशन एफ ऑफ पी इनवर्स, और पी की वैल्यू जो है आपकी वो एच टू के चलेगी। ओके, और एच की वैल्यू आपकी होगी फ्लोर ऑफ एफ ऑफ ए प्लस वन, और के की वैल्यू आपकी होगी फ्लोर ऑफ एफ ऑफ बी। ओके, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे वो सोल्व कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट क्या क्या कर लेना है, पहले पहले एफ ऑफ बी कैलकुलेट कर लेना है, एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है, फ्लोर ऑफ एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है, फ्लोर ऑफ एफ ऑफ बी कैलकुलेट करना है, एच और के की वैल्यू मिल जाएगी, एफ इनवर्स निकाल लेना है, फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल लेना है। ओके, इस तरह से हम ये कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो, कितना भी डिफिकल्ट फंक्शन हो, हर एक फंक्शन इससे सोल्व हो जाएगा। और अगर आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ करना है तो आप जनरली एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए और बी लिमिट लिए गए इसे करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा। ओके, सो ये आपका यूज मैंने बता दिया। और अगर मैं इसे इसी फॉर्मूले से करके दिखाऊं आपको, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना दिखाऊं आपको, तो अगर मैं रखूं ये वैल्यूज, लेट सपोज 2.3 और 3.5 और एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी ऑफ एक्स ये है, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं करूं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आई थिंक, कि एफ ऑफ ए निकालो, एफ ऑफ ए का फ्लोर, एफ ऑफ ए का फ्लोर हुआ आपका 2.3 पे जो वैल्यू है, 2.3 पे जो वैल्यू है उसका फ्लोर करेंगे। 2.3 पे एफ ऑफ ए की वैल्यू आई 2.3 का स्क्वायर प्लस वन का फ्लोर जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 6.29 का फ्लोर, यानी कि आपकी 6 वैल्यू मिलेगी। और फ्लोर ऑफ एफ ऑफ बी अगर हम करेंगे तो हमें 13 वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो हमने दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली, एफ ऑफ बी यानी कि के ये मिल गया, और बी और ए हमें पता ही है। इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करना है, इनवर्स फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन को वाई ले लो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, दैट इज वाई माइनस वन। ओके, वाई माइनस वन का रूट, तो बस हो गया हमारा काम। अब पी की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू हमें पता है, एफ ऑफ बी यानी कि 13 मल्टीप्लाइड बाय बी यानी कि बी मतलब 3.5, 3.5 माइनस ए यानी कि 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 6। फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया आपका, ये वाला पार्ट पूरा। आफ्टर दैट आपका वो समेशन वाला पार्ट,
तो माइनस रूट समेशन ऑफ रूट वाई माइनस वन, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी आपकी, y की वैल्यू चलेगी आपकी एफ ऑफ ये एफ ऑफ फ्लोर 6, ये फ्लोर ऑफ ए की फंक्शन ऑफ ए की फ्लोर वैल्यू जो है वो 6 है, तो 6 + 1 यानी कि h की वैल्यू होगी 7। तो 7 से आपकी एफ ऑफ बी का फ्लोर यानी k तक यानी कि 13 तक, तो 7 से 13 तक, अप टू 7 to 13। ओके, तो यानी कि आपकी ये होगी 13 इंटू 3.5 माइनस 2.3 इंटू 6 माइनस, अब ये आपका 7 रखेंगे तो √6 आ जाएगा, प्लस आपका 8 रखेंगे √7, और ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही 13 रखेंगे तो √12 अप टू, तो ये आ गया आपका वही आंसर 10.8332। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब ये जनरल फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला आपका किसी भी फंक्शन के लिए काम करेगा। आप कोई अलग फंक्शन भी होता है एक्स क्यूब समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, आपका कुछ भी होता तो उसे भी आप इससे इजीली कर सकते थे। ओके, आपको इंटरवल्स वगैरह कैलकुलेट करने की इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ओके, तो गाइज इस वीडियो में लगभग हर एक लेवल की चीज़ें हैं, है ना। जनरल फॉर्मूला है तो ये जनरल फॉर्मूला आप ग्रेजुएट लेवल के जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स से ग्रेजुएट कर रहे हैं वो इसे जनरल प्रूफ करके देख सकते हैं, है ना। फ्लोर की एक नई आइडेंटिटी आपको समझ में आएगी, है ना। तो ऐसे ही आप सीलिंग फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो आप वीडियो में पूछ सकते हैं, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। सो गाइस टुडे इज 26th of August ऑल्सो, 26th of August, है ना। टुडे इज माई बर्थडे।